guys, what's up? Welcome back to my channel and welcome back to another video. ये वीडियो बहुत टाइम से मैं बनाना चाहती थी because this actually clarifies all of your doubts. जो भी आप मुझसे कमेंट्स में पूछते हो ऑफिस लाइफ से रिलेटेड, कॉर्पोरेट लाइफ से रिलेटेड कि क्या होता है, ऑफिस जाके कैसी वाइब होती है, खाना कैसा होता है, या फिर मैनेजर टॉक्सिक होते हैं नहीं, कलीग से कैसे बात करनी चाहिए, एंड आई मेक श्योर कि ये मेरी कॉर्पोरेट पॉलिसी को वायलेट ना करे, वरना मुझे एचआर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन थी. Now, without any further ado, let's get started. And I'm, oh my god, so excited to share it with you guys. Let's just start. Okay, I have my tab with me. इसमें मैंने सारे के सारे questions लिख लिए हैं. We have around 7 to 8 questions. Proceeding to the first question, और जो कि बहुत ही ज़्यादा obvious है. In which office do you work? So मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मैंने इतने टाइम में अपनी यूट्यूब में जितने टाइम में आपके साथ कॉर्पोरेट लाइफ शेयर करी हूँ, मैंने शेयर ही नहीं किया कि मैं कौन सी कंपनी में हूँ. सो हियर इट इज, आई वर्क इन एमडॉक्स. And MDOX is basically a multinational telecommunications company. Around 30,000 people they have overall globally. Okay, and मेरा इस कंपनी में जो सिलेक्शन हुआ था, it was off campus basically. ऑन कैंपस मेरी किसी दूसरी कंपनी में हुआ था. मैं अभी एक्चुअली गुड़गांव में हूँ. मेरा जो ऑफिस है वो शिफ्ट हो गया है. इसके बेसिकली काफ़ी जगह एमडॉक्स के ऑफिसेज हैं. लाइक जो मेन ऑफिस है जहाँ पे बहुत मेन जैसे मैनेजर्स, मेरे मोस्टली मेरे कोलीग्स, मेरे टीम लीड सारे के सारे पुणे में बैठते हैं. बट या आई एम हेयर इन गुड़गांव. हमारा ऑफिस शिफ्ट हुआ है. सो इट्स बेसिकली न्यू ऑफिस. बहुत ही सुंदर है. जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी है, मैंने पूरा का पूरा ना इसे ऑफिस टूर दिया है. तो इफ यू आर एक्साइटेड यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल. ओके, सो दिस वाज अबाउट द क्वेश्चन 1. ओके, सो नाउ प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन 2, व्हिच इज तान्या तुम काम क्या करती हो, व्हाट इज योर डेजिग्नेशन एंड डे टू डे में क्या क्या काम होता है. ओके, तो पहले तो मैं बता चुकी हूँ बट मैं दोबारा बता देती हूँ. आई एम अ डेवऑप्स इंजीनियर. ओके, नाउ मुझे ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं एमडॉक्स में. एंड अगर मैं अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो मैं एक बहुत ही लेमन टाइप में बताती हूँ, ठीक है, कि सुबह से लेकर शाम तक मैं क्या करती हूँ. अब जो ये सारे के सारे काम है ये डिफरेंट डिफरेंट डेज में वैरी भी कर सकते हैं, बट जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि कांस्टेंट है हर एक डेज में, मैं वो आपको बताती हूँ. लाइक सबसे पहले हम ऑफिस जाते हैं ऑफ कोर्स. फिर उसके बाद मेल वेल चेक करिए, अपने पिंग्स चेक करें, जिसके भी इंपॉर्टेंट पिंग्स आए होते हैं. कई बार मैनेजर्स के आए होते हैं, उनको रिप्लाई करना पड़ता है किसी केस से रिलेटेड. फिर उसके बाद हम एक्चुअली अपना टास्क देते कि आज हमारा क्या क्या टास्क है करने का. तो मेरी ये आदत है कि जब भी मैं ऑफिस जाती हूँ, मैं कॉपी में, मुझे कॉपी पेंसिल ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उसमें मैं अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ लिख लेती हूँ कि आज क्या क्या करना है. तो वो सब हमने देख लिया. उसके बाद में हम जीरा ओपन करते हैं. जीरा एक बेसिकली वो टिकट से साइन होती है आपके पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड. तो फिर मैं वो देखती हूँ सुबह सुबह कि मेरे नाम पे कितने टिकट्स है और कितनी सॉल्व करनी है. एंड देन उसके बाद हमारी स्क्रम कॉल होती है या स्टैंड अप कॉल होती है. स्टैंड अप का मतलब ये नहीं कि स्टैंड अप खड़े हो गए, ऐसा नहीं होता. इसका मतलब कि आपको उस कॉल में बहुत से लोग आते हैं. लाइक डेवलपर टाइप से, डेवलपर की साइड से भी लोग आएंगे, टेस्टिंग की साइड से जितने भी लोग हैं, ठीक है. फिर हमारी टीम होती है. तो प्रॉपर हम पूरा का पूरा डिस्कस करते हैं कि कैसी चीज़ें जा रही है, हमने कल क्या किया, सबको अपने अपने बारे में एक्सप्लेन करना होता है कि उन्होंने कल किस किस फीचर पे काम किया, आज किस किस फीचर पे वो काम करेंगे. तो ये अराउंड मेरी तो 11:30 से होते हैं, 11:30 से 12 होते हैं, पर कभी कभी वो 1 तक भी खिंच जाती है. एंड उसके बाद हमारा इवनिंग नून टाइम आता है जिसमें हमें एक्चुअल काम करना पड़ता है. मतलब कि जैसे कोई डेवलपर है, ठीक है, उसने सारी की सारी चीज़ें लिख दी. नाउ ही हैज़ टू जस्ट पुश दोस चेंजेस. तो हमें वो सारी की सारी जो टेस्टिंग है और जितने भी अगर सीवीज आ गए या फिर कुछ भी ऑटोमेशन से रिलेटेड है या फिर मॉनिटरिंग से रिलेटेड है, कुछ हेल्थ चेकअप्स है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम उसमें. बट या यही हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ रहती है. जीरा टिकट्स है, साइन करनी होती है. और फिर उसके बाद क्या होता है कि हम सिंस डेवलपमेंट टीम पे हैं तो लेवल 3 टीम में है, तो कभी लेवल 2 के लोग भी आ जाते हैं. ओके, तो कि उन्हें इस केस में सपोर्ट चाहिए, तो वो सब चीज़ें भी एक्स्ट्रा देखनी पड़ती है. तो अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो यही हमारा पूरा का पूरा सिनेरियो रहता है सुबह से लेकर शाम. ये तो हो गई सारी टेक्निकल बातें. अब जो मैं क्वेश्चंस देख रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे क्यूरियोसिटी वाले हैं आप लोगों के. सो नाउ द क्वेश्चन 3 इज, क्या लॉग इन और लॉग आउट रियल होता है? मतलब आपको इतने टाइम पे लॉग इन करना है ऑफिस जाके और इतने टाइम तक आपको ऑफिस में रहना है. ओके, सो लेट मी क्लैरिफाई. हमारी कंपनी टच वुड का यार, हाँ ये कर लो पहले. टचवुड, हमारी कंपनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. तो हम क्या करते हैं, सबकी अलग अलग शिफ्ट होती है, ठीक है. कईयों की 9 to 5 शिफ्ट होती है, फिर कईयों की मॉर्निंग शिफ्ट होती है, लाइक 7 से 2 शिफ्ट होती है, कईयों की 1 से 10 शिफ्ट होती है. तो सारे अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं. जो मेरी शिफ्ट है दैट इज 9 to 5. 9 डजन मीन 9, 5 डजन मीन 5. प्लीज़ ये मिथ निकाल दो अपने दिमाग से अगर आप कॉर्पोरेट ज्वाइन करने वाले, कि आप 9 बजे लॉग इन करोगे और फिर 5 बजे लॉग आउट करेंगे. नो बेबी, ऐसा नहीं होने वाला है.
प्लीज इग्नोर माई हैंड जेस्टर्स, ये निकल आते हैं जब भी मैं बात करती हूँ। ओके ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट इज कि बेसिकली क्या होता है, हमारा हाइब्रिड है, ठीक है। मतलब कई कंपनीज 5 दिन बुलाती है अपने एम्प्लॉयज को, वो इसका मतलब फुल टाइम हो गया। और कई बार होता है हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब आपको 3 दिन ऑफिस से काम करना है, 2 दिन घर से, या फिर ऐसे भी होता है कि 2 दिन आपको घर से काम कर 2 दिन आपको ऑफिस से काम करना है और 3 दिन आपको घर से काम करना है। लाला कंपनीज होती हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, छोटी छोटी कंपनीज को लाला कंपनीज बोलते हैं, जिसमें मतलब मान लो स्टार्टअप्स या कुछ ऐसी कंपनी जिसके एम्प्लॉयज 100-200 हैं, तो उसके मैनेजर्स, उसके एचआर प्रॉपरली मॉनिटर करते हैं कि हाँ तुम इतने बजे क्यों आए, तुमने इतने बजे क्यों लॉग आउट किया। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है कि आप इतने बजे क्यों आए, और इट एक्चुअली डिस्टर्ब्स योर मेंटल स्टेट एज वेल। अब बट हमारे एमडॉक्स में ऐसा नहीं है, आप आओगे, आपको मिनिमम 4 से 4.5 आवर्स कंप्लीट करने हैं एंड देन यू कैन लीव। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि हमें काम से मतलब है, ठीक है, काम पूरा होना चाहिए। अब ऑफिस में आप कितने देर आ रहे हो, कितने देर नहीं आ रहे हो, बट या द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू फॉलो द हाइब्रिड मॉडल। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम महीने में आ ही नहीं रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। सो नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, एंड अब ना मैं छोटे छोटे रखूंगी कि मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ही बड़े बड़े जवाब दे रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना मजा आ रहा है आप लोगों के साथ ये सारी की सारी चीजें शेयर करने में, बिकॉज यू वॉन्ट समवन, ओके, कि जिसके साथ आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि मैंने कभी ये चीजें अपने यूट्यूब पे नहीं शेयर करी हैं। सो या, आई एम गेटिंग क्वाइट एक्साइटेड। ओके That's true. okay, so now the fourth question is 9 to 5 real इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड? ओके, बहुत ही छोटे उसमें हम इसका जवाब देंगे, इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाले हैं। 9 to 5, देखो यार, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है एंड कंपनीज टू कंपनीज डिपेंड करता है, इंक्लूडिंग दोज लाला कंपनीज दैट आई टोल्ड यू अबाउट। कुछ कंपनीज होती हैं जिनको सिर्फ काम से मतलब होता है कि अपना काम करो जब भी आपको करना है, तो वो आप शायद सुबह में आप लेट उठे या आपने सुबह लेट शुरू किया, तो कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आप लेट हुए, कुछ पता, आपको पिंग्स आ जाते हैं कि हमें ये काम चाहिए, फिर उसके बाद आप उठ के देख सकते हो, ठीक है, ऐसा होता है। और कई कंपनी में क्या होता है कि वो प्रॉपर मॉनिटर करते हैं कि आप 9 बजे आपने लॉग इन किया है। हमारी एक्चुअली एक टाइम शीट होती है जो हमें फिल करनी होती है कि आपने आज कितने से कितने घंटे तक काम किया, ठीक है। और दिन के 9 घंटे उसको टोटल में करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 9 बजे लॉग इन किया है और अगर मैं मतलब 6 बजे तक लिख रही हूँ कि मैंने लॉग आउट कर दिया, तो वो 9 घंटे हो गए। तो इसमें आप डिफर कर सकते हो, लाइक 10 से 7 कर सकते हो, 11 से 8 ऐसे करके कर सकते हो, बट सिर्फ 9 घंटे होने चाहिए। ओके, ये भी सिर्फ एक ऊपर ऊपर का ओवरव्यू है। आप चाहो तो आपके प्रोजेक्ट पे अगर आपका काम खत्म हो गया देन ठीक है, नो वन इज गोना आस्क यू कि आपने 9 बजे तक आपने लॉग इन किया, 5 बजे आप लॉग आउट करोगे, आपका एमएस टीम्स पे ऑफलाइन क्यों दिख रहा है 3 बजे 4 बजे, इट डजेंट मैटर। जो आपको काम मिला है, जितना आपको काम करना है वो आपको करना ही है, दैट इज व्हाट रियली मैटर्स। सो नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन। शर्म नहीं आती तुम्हें क्वेश्चन पूछते हुए? इज मैनेजर टॉक्सिक? क्या कॉर्पोरेट लाइफ सच में ऐसी होती है जैसी रील्स में दिखाई होती है? ओके, सो नाउ आई एम गोना आंसर दिस क्वेश्चन वेरी वेरी ऑनेस्ट। पहली बात तो ये कि जैसे तुम्हें जो पता चला है टॉक्सिक वाला, तुम्हें मेरी रील्स देख के तो नहीं पता चला, क्योंकि इंस्टाग्राम पे, लेट मी टेल यू, अगर किसी को नहीं पता, आई मेक कॉर्पोरेट रिलेटेड स्टफ ऑन इंस्टाग्राम। मतलब जितनी भी कॉमेडी वाली रील्स होती है ऑफिस लाइफ या कॉर्पोरेट लाइफ से रिलेटेड या मैनेजर से रिलेटेड, तो वो मैं सारी की सारी बनाती हूँ। अगर तुम्हें नहीं पता तो प्लीज डू फॉलो, एक बार मेरा पेज देख लो, अगर तुम्हें पसंद आया तो तुम फॉलो कर सकते हो। आई एम श्योर यू वांना लव इट। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इज मैनेजर टॉक्सिक? अगेन टच वुड। जो मेरी टीम है, जो मेरे टीम लीड है, जो मेरी मैनेजर है, जो मेरे कोलीग्स है, इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं, इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं मुझे। जब मैं वो रील्स भी बनाती थी ना, अगर आप मेरे पेज पे साइड बाय साइड इसको खोल के देखोगे कि अगर मैं वो रील भी बनाती हूँ, वो मेरी पर्सनल लाइफ से इतना ज़्यादा रिलेट नहीं करती, क्योंकि मेरी मैनेजर बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है। लेट मी टेल यू, मेरी मैनेजर इजराइल की हैं, ओके, एंड वो इतनी ज़्यादा चिल हैं। अगर कोई भी काम उनको करवाना, वो प्रॉपर पूछ लेती है, आई यू अवेलेबल, आपका कोई फ्री स्लॉट है या कुछ भी, तो प्लीज़ इट वुड बी ग्रेट कि अगर आप ये काम कर लो या फिर आप इस केस को देख लो या फिर कुछ ऐसे करके। एंड सेम गोज विद माई टीम लीड, सेम गोज विद माई कोलिग्स, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। एंड प्लस जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको कॉर्पोरेट में जैसे आप एंटर करते हो, आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, तो आपके दिमाग में ये आता है कि यार ये तो बहुत ही सिली सा डाउट है, मुझे इतना भी नहीं पता, मुझे पूछना चाहिए या मुझे नहीं पूछना चाहिए। मैंने एक बार ही पूछ के देखा एंड जिस टाइप का मुझे सपोर्ट मिला अपने कलीग्स से, सारे के सारे कलीग्स से, ठीक है, मैं प्लेटफॉर्म साइड में हूँ बेसिकली, तो वो इतने अच्छे से समझाते हैं कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ ऐसा सवाल पूछ लिया, कोई डम सवाल पूछ लिया। इसका मतलब दे एक्चुअली मेक यू वेरी वेरी कंफर्टेबल। सो या, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, मेरे जो मैनेजर है बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है, मेरी कंपनी बिल्कुल टॉक्सिक नहीं है, एंड कुछ लाला कंपनीज हैं
जो आपका बिल्कुल खून चूस लेंगी। मैनेजर टॉक्सिक होते हैं, रेगुलर आपसे अपडेट पूछते हैं, ये काम कब तक होगा, ये काम अब तक नहीं हुआ, इतना टाइम क्यों लगेगा, ये काम मैंने तुम्हें सुबह दिया था, ये काम शाम में हो गया। बहुत सी कंपनीज में ऐसा होता है एंड आई थिंक इट वेरीज फ्रॉम प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द ऑफिस बेनिफिट्स दैट यू गेट, फूड, इवेंट्स एक्सेट्रा। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा रिक्वेस्टेड है, मेरी हर शॉर्ट्स पे आप लोगों ने पूछा है कि फ्री का खाना है, इतने सारे इवेंट्स है, कोई काम धंधे तो करती नहीं है, सिर्फ ये इवेंट ही करती रहते हैं। बहुत लोग आप पूछते हो, बट यार लेट मी क्लैरिफाई। सबसे पहले सुबह ब्रेकफास्ट मिलता है, ओके, दैट इज़ फ्री। ब्रेकफास्ट में कुछ कुछ मिलता रहता है, लाइक कभी आपके सैंडविच मैंडेटरी, फ्रूट मैंडेटरी, तो सब आपको एक एक ही मिलेगा। ये नहीं कि आपने 2 सैंडविच जाके ले लिए, पर पर्सन एक ही अलॉट होता है। और खाने में आपको जैसे इडली होती है कभी कभी, ठीक है, फिर वर्मिसेली होती है, पोहा होता है, बॉइल्ड एग्स होते हैं, और पूरी होती है, कुलचे होते हैं, ये सब होता है, ये सब फ्री होता है, ठीक है, हमारी कंपनी में। फिर उसके बाद हमारा लंच होता है विच इज सब्सिडाइज, मतलब आपको एक स्कैनर करना होता है और उससे आपकी 50 रुपीज़ कटते हैं सैलरी के, लेकिन उसमें पूरा का पूरा आपको बफे होता है। आई एम श्योर कि मैंने कोई तो शॉर्ट्स या वीडियो ऐसी बना रखी होगी, मैं देखूंगी अगर मैं स्क्रीन पे अटैच कर पाऊँ, बट उसमें एक प्रॉपर बफे होता है जिसमें बहुत कुछ होता है खाने को, लाइक रोटी, फिर उसके बाद परांठे होते हैं, 3-4 टाइप की सब्जियां होती हैं, 2-3 टाइप की डेजर्ट होती हैं, और सैलड्स भी 5-6 टाइप के होते हैं, फिर कोक, फैंटा, स्प्राइट अलग से होती है, फिर उसके बाद छाछ होती है, मसाला छाछ, ये सब होता है। एंड लेट मी टेल यू, क्वालिटी बिल्कुल भी गंदी नहीं होती, हमें अपना खाना बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे मैं 3 दिन ऑफिस जाती हूँ, तो मैं अपना ब्रेकफास्ट भी ऑफिस में करती हूँ और मैं अपना लंच भी ऑफिस में करती हूँ। तो यहाँ ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं जो हमारे एमडॉक देते हैं। कुछ कंपनीज में हो सकता है कि इसकी जो सब्सिडाइज है वो ज़्यादा हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज में आपको खाना ऐसा ही मिलेगा। हमारे एमडॉक्स में थोड़ा सा ज़्यादा है, लाइक क्योंकि जो हमारी एमडॉक्स है, इट इज़ एमडॉक्स जानी ही वर्क लाइफ बैलेंस के लिए जाती है एंड अपने अमेजिंग बेनिफिट्स के लिए जानी जाती है। सो यहाँ अगर मैं फूड की बात करूँ तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। और फिर उसके बाद स्नैक्स होता है, वो फ्री होता है, और उसके बाद जो डिनर होता है वो फिर से अगेन सब्सिडाइज होता है 50 रुपीज़ का, ओके। एंड पार्ट ऑफ दैट हमारे यहाँ पे लाइव काउंटर भी है जिसमें कम से कम 50 से 60 चीज़ें हैं, लाइक नूडल्स, डोसा और समोसा और वैफल्स और कुछ भी, तो आप ले सकते हो, लेकिन ऑफ कोर्स वो आपको पे करके लेने पड़ते हैं। एंड देन कमिंग टू द इवेंट नाउ, अगर कोई भी आप कॉर्पोरेट लाइफ में जाओगे ना, या किसी ऑफिस में जाओगे, तो वो बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी फेस्टिवल है, जैसे दिवाली का टाइम है, या कुछ भी क्रिसमस का टाइम है, या फिर कुछ भी, तो प्रॉपर अच्छे से सेलिब्रेशन होती है, एक अच्छे लेवल पे सेलिब्रेशन होती है। लाइक हमारे ऑफिस में बहुत बारी हो चुकी है, मैराथन होती है, तो सारे के सारे ऑफिस फेस्टिवल्स को बहुत अच्छा कंसिडर करते हैं, प्रॉपर टाइम टू टाइम इवेंट्स करवाते रहते हैं, उसमें आप अपने डांसिंग, सिंगिंग ऐसे ऐसे पार्ट ले सकते हो। हमारे एमडॉक्स में एमडॉक्स गॉट टैलेंट भी होता है, तो उसमें बहुत डिफरेंट कैटेगरीज होती है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, और एक बहुत ही अच्छा हैम्पर वैम्पर मिलता है कुछ पैसों के साथ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका हेल्थ इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, रेगुलर आपके टेस्ट होते रहते हैं, मतलब जैसे फुल बॉडी टेस्ट ऐसे करके होते रहते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं एक्चुअली जो एमडॉक्स प्रोवाइड करती है। सो ये जो सारे के सारे बेनिफिट्स हैं, वो हर ऑफिस में मिलते हैं। जैसे अभी मेरा बर्थडे गया था रिसेंटली, तो मुझे कुछ बर्थडे पॉइंट्स मिले थे। अब मेरे 3 साल ऑलमोस्ट खत्म हो गए एमडॉक्स में, तो मुझे उसके भी एनुअल पॉइंट्स मिले, मतलब उसके भी एनिवर्सरी पॉइंट्स मिले। फिर उसके बाद एमडॉक्स एक अपने से एनुअल पॉइंट्स देता है, उसकी भी कुछ कुछ पैसे रहते हैं, तो वो आपको एज लॉयल्टी अवार्ड्स में मिलते हैं। एंड या गाइस, नाउ वी हैव कम टू एन एंड दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस व्हिच यू आस्क्ड मी। आई एम श्योर कि मैंने सभी का अच्छे से रिप्लाई कर दिया। स्टिल अगर कुछ रहता है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड मैं अपनी एचआर को कन्विंस कर लूंगी, ओके, कि ये एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटी है। सो या गाइज, आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे ऑनेस्टली बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया ये वीडियो बनाने में, क्योंकि आई डोंट नो, मुझे कुछ और ऑफिस या कॉर्पोरेट के बारे में शेयर करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। And yeah, that is it for this video. If you liked it, you have to hit the like button, share and subscribe to my channel, and I'll see you next time. Bye, take care.